नमस्कार विद्यार्थियों, फिर मैं आप सभी का इस कला और संस्कृति के महामंच पर अर्थात दृष्टि कंपटीशन क्लासेज के डिजिटल व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कला और संस्कृति की, और मैंने आपके सामने पहला टॉपिक की बात की थी राजस्थान के वाद्य यंत्र, दूसरा अपन ने पढ़ा विजय स्तंभ, ठीक, और तीसरा अपन ने पढ़ा है हवा महल। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिस टॉपिक से राजस्थान के प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, ऐसा कठिन टॉपिक उसे माना जाता है आपके द्वारा, बाकी वो ऐसा सरल टॉपिक आज हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल आपको ऐसे आसानी से ये समझ में आएगा। और आपके सामने हम लेके आए राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता कौन है, किस व्यक्ति को लोक देवता आप कह सकते हो, ठीक है, इनके सारे के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे विशेष व्यक्ति जिनमें कुछ अद्भुत ऐसी शक्तियां हुआ करती है जो हम जैसे सामान्य व्यक्तियों में नहीं है। जैसे कि गोरक्षक, अर्थात उस जमाने में सबसे ज्यादा लोक देवता जो पहचाने गए या जाने जाते हैं वो गोरक्षक लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में सबसे बड़ा जो धन था आपके वो गो को माना जाता था। ठीक है, तो उन्हीं लोक देवताओं की हम आज बात करेंगे, और उन्हीं लोक देवताओं में से सबसे पहले हम बात करेंगे पंचपीरों की, अर्थात राजस्थान के पंचपीर। पंचपीर किसे कहते हैं, पंचपीर में शामिल लोक देवता कौन कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में अगर पूछने लायक है तो ये है आता है कि राजस्थान में से निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीर में शामिल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पंचपीर में शामिल लोक देवताओं की अगर हम बात करें तो राजस्थान के लोक देवताओं में अर्थात पंचपीर में शामिल लोक देवताओं की एक छोटी सी ट्रिक आपके सामने में लेके आया हूं। गोपा महिरा, गोपा महिरा, गोपा महिरा से वो समस्त 5 लोक देवता आपके सामने नजर आएंगे जो अपन को पढ़ने हैं। गो से गोगा जी, गो से गोगा जी, गोगा जी जिन्हें नागराज के रूप में जाना जाता है, जिन्हें जहर पीर की उपाधि महमूद गजनबी के द्वारा दी गई। ठीक, हम इन 5 पीरों के लोक देवता जो हम पढ़ रहे हैं इनके एक एक के बारे में अपन बहुत अच्छी तरीके से डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। अगला पासे है पाबूजी, पासे पाबूजी, पाबूजी अर्थात लक्ष्मण जी के अवतार जिन्हें माना जाता है, जिन्हें ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें 3.5 फेरे वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें राड फाड़ व लोक देवता के नाम से जाना जाता है, जिसे अप्सरा के गर्भ से जन्मा लोक देवता कहा करते हैं, जिसे प्लेग रक्षक लोक देवता के रूप में आप जानते हैं, वैसे लोक देवता का नाम है पाबूजी। अगला ही मैं से ही मेहाजी, मेहाजी को ही कहा करते हैं मांगलिया जी, मेहाजी अर्थात मांगलिया जी, जिनके घोड़े का नाम आपने सुना हो किरण काबरा, जिनका मुख्य मंदिर बापणी गांव जोधपुर में है। ठीक है, जिनके पुजारी सागला राजपूत हुआ करते हैं, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता माने जाते हैं जिनके पुजारियों की वंशवृद्धि नहीं होती। अर्थात ऐसे लोक देवता जिनके पुजारियों की वंशवृद्धि नहीं होती वह लोक देवता है कौन से, मेहाजी। मेहाजी अपनी धर्ममयीन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के भाटी रणकदेव भाटी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अगला है ह से हड़बूजी, हर से हड़बूजी अर्थात ऐसे लोक देवता जिन्हें पूजा जाता है बैलगाड़ी के रूप में, बैलगाड़ी के लोक देवता के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता का नाम है हड़बूजी। हड़बूजी जिनका मुख्य मंदिर वेंकटी गांव जोधपुर में है, जो राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। राव जोधा उस जमाने की जो शासक हुए उस समय मारवाड़ का एक लोक देवता हुआ करते थे जिसे कहा करते थे हड़बूजी। हड़बूजी वह व्यक्ति थे अर्थात वह लोक देवता है जिन्होंने राव जोधा को भेंट स्वरूप एक कटार दी, ठीक, और एक कटार दी। उसी प्रकार जब हड़बूजी की दी हुई कटार से राव जोधा युद्ध में विजय हुआ, युद्ध को जीत करके जब वो वापस हड़बूजी के पास आया, हड़बूजी से उन्होंने कहा कि मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं, तो उन्होंने हड़बूजी ने मतलब राव जोधा ने हड़बूजी को एक प्रतीक चिन्ह दिया जिसे कहा करते हैं बैलगाड़ी। अर्थात
अगले और पंच पीरों के सबसे बड़े लोक देवता, सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता जिसे हम कहेंगे आप, या सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता के रूप में जिन्हें पूजा जाता है, उनका नाम है रामदेव जी। जिन्हें पीरों के पीर, कृष्ण के अवतार, रामसा पीर, ठीक, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। तो आज हम प्रत्येक लोक देवता के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसमें से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज राजस्थान के लोक देवताओं में से रामदेव जी, जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा लोक देवता के रूप में जाना जाता है, जिसे कृष्ण के अवतार के रूप में हम माना जाते हैं। तो इन सभी की बात हम करने वाले हैं और आज हम पहले लोक देवता की बात करेंगे जिसका नाम होगा रामदेव जी, अर्थात बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी के बारे में आज हम समस्त प्रकार की जितनी भी इनसे संबंधित अगर चीज है तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ। ठीक, पूछा जाएगा कि बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ, अर्थात इनका हैप्पी बर्थडे कब मनाया जाता है, इनका जन्म किनके घर हुआ, इनके मम्मी पापा का नाम, क्योंकि नाम आपको याद रखना ही। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि इनकी पत्नी अर्थात वाइफ जो थी वो कहाँ की है, उनका नाम क्या है, इनके घोड़े का नाम क्या है, इनकी धर्म बहन का नाम क्या था, ठीक है, इनकी रियल बहन का नाम क्या है, इनके गुरु कौन थे, ठीक, इनके संयोगी कौन कौन थे, इनके शिष्या अर्थात शिष्य भी था, ठीक। इसके बाद बात करेंगे इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनके ध्वज को किस नाम से जाना जाता है, इनके मंदिरों को क्या कहा करते हैं, इन चीजों के समस्त हम बात करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहें इस कला संस्कृति के महामंच पर, अर्थात दृष्टि कॉम्प्यूटर क्लासेज के इस डिजिटल व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम बाबा रामदेव जी की। तो पूछा अगर जाए कि बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ है उर्दू कश्मीर, उर्दू कश्मीर शिव तहसील, शिव तहसील बाड़मेर, ठीक, शिव तहसील बाड़मेर। कईयों को व्यक्तियों का अर्थात कुछ विद्यार्थियों को यह कंफ्यूजन रहा करता है कि बाबा रामदेव जी प्रसिद्ध और ओनिचा के हुए, फिर इनका जन्म बाड़मेर में किस। तो हाँ, इसके बारे में अपन को ये याद रखना है, इनका जन्म बाड़मेर में हुआ ही, बाकी इनकी जन्म स्थली के बाद ही कर्म स्थली अगर कहीं आप तो वो पोखरण है, पोखरण जैसलमेर। पोखरण जागीर इनको जो दी वो मल्लीनाथ जी के द्वारा दी गई। मल्लीनाथ जी भी एक लोक देवता है जिन्हें कुंठा पंथ के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बात करी इनका हैप्पी बर्थडे कब आता है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे इनका कब आता है, तो इनका हैप्पी बर्थडे आया करता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। किस लोक देवता का, तो रामदेव जी का। पूछा जाएगा आपसे कि इनके पापा का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है। तो इन चीजों के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो पूछा जाए कि इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर इनके पापा हैं। इनकी मम्मी का नाम था मीणादी, मीणादेरे लाल जिसे कहा करते हैं वो रामदेव जी है। पत्नी का नाम ही क्या, नेथल, नेथल और ये दे, इनके पीछे द शब्द जुड़ा हुआ है क्योंकि ये उस जमाने की देवियां हैं, अर्थात इनकी उपाधि देवियां दी गई है। पूछा जाए कि ये जो नेथल दे ये निवासी है कहाँ की, ये निवासी है अमरकोट पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान के राजा, राजा सोडा सिंह, सोडा सिंह का ये दूसरा नाम है दलेल सिंह, दलेल सिंह की पुत्री अतार छोरी है कौन, नेथल दे। तो नेथल दे के पापा का नाम क्या है, सोडा, नेथल दे के पति का नाम क्या है, रामदेव जी, ठीक है। तो रामदेव जी के ससुर का नाम क्या है, सोडा अर्थात दलेल सिंह। अर्थात उस जमाने में रामदेव जी को राजस्थान में लड़कियां समझ में नहीं आई, ठीक है। तो इनको लड़कियां समझ में जब नहीं आई तो गंभीर समस्या होगी इनके मम्मी पापा के सामने कि आपको अभी तक लड़कियां समझ में नहीं आ रही, मैंने आपको हजारों लड़कियां दिखा दी,
तो रामदेव जी ने कहा कि मुझे राजस्थान वाली लड़कियां समझ में आती नहीं है, क्योंकि वो तो 4th ग्रेड या फिर सीटी की तैयारी करती है। मुझे तो बिल्कुल लेक्चरर तैयारी करने वाली या फिर यूपीसी तैयारी करने वाली लड़की चाहिए। तो बाबा रामदेव जी के पापा ने कहा कि आपके हिसाब से आप ढूंढो काम लगी, तो मुझे अब आपके शहर को छोड़कर अन्य किसी शहर में जाना पड़ेगा। और उस शहर का नाम था अमरकोट। और अमरकोट में उन्होंने जब जाकर के किसी लड़की अपने यार दोस्तों से पूछा, तो वहां एक लड़की थी जिसका नाम था नेथल। नेतल बिल्कुल खूबसूरत तो थी, लेकिन ये पंगु थी, अर्थात विकलांग थी, दोनों पैरों से विकलांग थी। तो इनके विकलांग वहां जाकर के समझ में आई। तो ये पहले लोक देवता ही जिनका विवाह का हुआ अमरकोट पाकिस्तान में, उसके बाद फिर लोक देवता हुए ही पाबू जी, जिनका विवाह भी कहाँ हुआ ही अमरकोट पाकिस्तान में। पूछा जाएगा कि इनके जो भाई थे, इनके भाई का नाम क्या है, तो इनके भाई का नाम था वीरमदेव। ठीक, वीरमदेव। और इन्हें माना जाता है बलराम का अवतार, बलराम जी का अवतार, बलराम जी का अवतार माना जाता है किन्हीं, तो वीरमदेव जी को। वीरमदेव जी एक हुए हैं, आपको पता हो, फिरोजा हुआ वीरमदेव अर्थात कानड़ देव का पुत्र, और एक वीरमदेव हुए हैं जो बाबा रामदेव जी के बड़े भाई थे। ठीक है, पूछा जाएगा कि इनका जो घोड़ा है, इनके घोड़े का नाम क्या था, इनके घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। नीला को ही अपड़ोती में कहा कर देते ही लीला। और इस घोड़े का जो रियल नेम था, वो रियल नेम है रेवत। ठीक है, तो बाबा रामदेव जी के घोड़े का रंग है नीला, अर्थात नीले को लीला कह देते, और इसका रियल जो नेम रखा था और बाबा रामदेव जी के द्वारा वो रखा गया ही रेवत। पूछ लिया जाए कि इनकी बहन का नाम क्या है, सिस्टर रामदेव जी की कौन थी, तो उनका नाम था सुगनाबाई। सुगनाबाई ये तो इनकी रियल बहन थी। जबकि इनकी एक धर्म बहन भी है, जिसे मुंह बोली बहन नहीं कह सकते आप, केवल धर्म बहन ही कह सकते हो, क्योंकि मुंह बोली जो बहन थी वो पाबू जी की थी, जिसका नाम देवल चारणी हुआ करता था। इनकी धर्म बहन, इनकी धर्म बहन की अगर हम बात करें, तो उसका नाम ही डाली बाई, डाली बाई। और ये डाली बाई जो थी, ये मेघवाल समाज की थी, मेघवाल समाज की, अर्थात मेघवाल समाज की, अर्थात मेघवाल समाज के भक्तों को, बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल समाज के भक्त जाया करते हैं, उन भक्तों को रिखिया कहा जाता है। क्या करते हैं, रिखिया। इसके बाद हम बात करें, आगे बात हम करें इनकी बारे में, तो पूछ लिया जाए कि इनके शिष्य का नाम क्या था। इनका एक तो था शिष्या, शिष्य, और एक थी शिष्या, अर्थात स्टूडेंट, स्टूडेंटनी। कौन थी, तो इनकी स्टूडेंट जो था, इनका स्टूडेंट का नाम तो था हरजी भाटी, हरजी भाटी। जबकि इनकी शिष्या का नाम था आई माता, आई माता, जिनका मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में, ठीक है, जो सिरवी जाति की कुलदेवी मानी जाती है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी जोत से केसर टपकने की मान्यता प्राप्त है, वो देवी है कौन, आई माता। और आई माता शिष्या थी किसकी, बाबा रामदेव जी की, जिसका जन्म कहाँ हुआ, उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। जिनका जन्म कब हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। जिनका जन्म किनके घर हुआ, तो अजमाल जी वो मेणा दे के घर। जिनका विवाह कहाँ हुआ, तो अमरकोट पाकिस्तान में। किससे हुआ, तो नेतल से। नेतल के पापा का नाम क्या है, तो सोडा या दलेल सिंह के नाम से उन्हें जाना जाता है। पूछ लिया जाए कि इनके भाई का नाम क्या है, इनके बड़े भाई थे वीरमदेव जी, जिन्हें माना जाता है बलराम जी का अवतार। तो बलराम जी का अवतार माना जाता है वीरमदेव जी को। और आपसे पूछ लिया जाए कि हल छठ कब आती है, तो भाद्रपद कृष्ण छठ, जहां बलराम जी का जन्म हुआ। ठीक है, अगली बात हम कर रहे हैं कि इनकी रियल जो बहन थी उनका नाम क्या था, तो सुगनाबाई। ठीक, इनके घोड़े का नाम क्या है, तो नीला, नीले को लीला कह देते हैं। और इन्हीं का रियल नेम रहा करता था रेवत। बात कर रहे हैं कि इनके शिष्य का नाम क्या है, अर्थात इनके स्टूडेंट जो हुआ करता था उसका नाम था हरजी बाटी जी, उनके बाद में सहयोगी के रूप में भी जाना जाएगा। इनकी शिष्या का नाम है आई माता, जिसका मुख्य मंदिर मैंने आपको बताया कि बिलाड़ा जोधपुर में है। आगे बात हम कर रहे हैं
कि बाबा रामदेव जी के गुरुजी का नाम क्या है। इनके गुरुजी का नाम था बालीनाथ, और इसी बालीनाथ का मुख्य मंदिर की अगर हम बात करें तो इनके मुख्य मंदिर को जाना जाता है मसूरिया की पहाड़ी। मसूरिया की पहाड़ी जो जोधपुर में है, वहां बालीनाथ जी का मुख्य मंदिर है। कभी अगर आप जाओ इस मंदिर में होकर जरूर आना। आप पूछा जाएगा का कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। इन बाबा रामदेव जी को आप किस रूप में पूजा करते हो, तो वो प्रतीक चिन्ह माना जाता है पगलिया। ठीक है, अर्थात इनके पद त्राणों की पूजा की जाती है। यहां इनके पूरे स्वरूप की पूजा न करके प्राचीन समय में केवल इनकी पगलिया अर्थात पद त्राण की ही पूजा की जाती थी। पूछ लिया जाए कि इनका जो मंदिर हुआ करता है वह इनके मंदिर को कहा करते हैं क्या, तो इनके मंदिर को कहा करते हैं देवरा। अर्थात किस लोक देवता के मंदिर को देवरा कहा जाता है, तो बाबा रामदेव जी। अब आपने देखा हो जहां मंदिर हुआ करता है वहां ध्वज लगा रहता है। ठीक है, जहां मंदिर वहां ध्वज, तो इनके जो पचरंगी ध्वज है, पचरंगी ध्वज, इनके पचरंगी ध्वज अर्थात जो झंडा है उस झंडा का नाम है नेजा। अर्थात नेजा जो झंडा है अर्थात ध्वज है, उसमें कुल जो कलर हुआ करते हैं वो 5 हुआ करते हैं, इस कारण इसे कहा करते हैं पचरंगी। अब आप मंदिर में गए हो तो मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी भी रहता है। ठीक है, अगर मंदिर है तो पुजारी है। ठीक है, तो पुजारी जो इनके हुआ करते हैं, इनके पुजारी को मुख्यतः कहा करते हैं बामी। बामी न कि बाबी, बामी। बामी जिस लोक देवता के पुजारी हैं, तो रामदेव जी के, अगर यही क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं, तो गोड़ला। तेजा जी का पुजारी गोड़ला कहलाता है, जबकि बाबा रामदेव जी के पुजारों को बामी के नाम से आप जानोगे। आगे पूछ लिया जाए कि बाबा रामदेव जी की पुस्तक का नाम क्या है। इनके द्वारा लिखी गई किताब, इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम ही 24 बणिया या 24 बाणिया के नाम से इसे जाना जाता है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता ही रामदेव जी जो एक कवि भी, कवि अर्थात लिखने वाला जो व्यक्ति है, अर्थात ये ऐसे व्यक्ति थे जो लोक देवता के साथ साथ ही एक कवि भी रहा। बात इसके बाद की जाए, इसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन आएगा कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ है। मुख्य मंदिर, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है। ठीक, पूछा जाए कि जहां मंदिर होगा वहां क्या लगना जरूरी है, मेला। और जहां मेला लगेगा वहां क्या गाना जरूरी है, तो गीत। और जहां गीत गाएंगे वहां क्या करना जरूरी है, तो नृत्य। और जहां नृत्य और गीत होगा वहां बजेगा क्या, वाद्य यंत्र। अर्थात रामदेव जी का मेला, अर्थात रामदेव जी का मंदिर मुख्य जो है वो कहाँ है। उस मुख्य मंदिर पर इनका मेला कब लगता है, उस मेले के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं, और उस गीत के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, और गीत और नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है, इसके बारे में हम बात करें तो इनका मुख्य मंदिर है रूणीचा। रूणीचा ग्राम पोकरण तहसील जैसलमेर। ठीक है, रूणीचा ग्राम पोकरण तहसील जैसलमेर अर्थात राम सरोवर तालाब के किनारे। तालाब का नाम अगर पूछे तो राम सरोवर, राम सरोवर तालाब के किनारे, राम सरोवर, राम सरोवर तालाब, राम सरोवर तालाब के किनारे किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है, तो रामदेव जी का। पूछा जाएगा कि इस मंदिर में जो मेला लगता है वो किस तिथि को लगता है, तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक कंटिन्यू इनका मेला लगता है। और इस मेले के अवसर पर जो कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं जो शामिल हुआ करती है उनके द्वारा गीत गाया जाता है ब्याउले। ब्याउले न कि बाउले। ठीक है, ब्याउले नामक गीतों को अगर गाए तो कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाओगे, तो तंदूरा।
तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ आप गाओगे। तंदूरा वाद्य यंत्र जो तत्श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें कुल 4 तार हुआ करते हैं, इस कारण इसे चौतारा भी कहते हैं। ठीक है, बात की जाए कि इस मेले के अवसर पर किया जाने वाले नृत्य का नाम क्या है, तो इस नृत्य का नाम ही 13 ताली। कौन सा ताली? 13 ताली। 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है किस मेले के अवसर पर? तो बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर। किस तिथि को? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। गीत कौन सा गाएंगे? ब्यावले। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? तो तंदूरा। नृत्य कौन सा करेंगे? कि 13 ताली। पूछ लिया जाए कि इस 13 ताली नृत्य, ये 13 जो ताली नृत्य है, इस 13 ताली नृत्य की नृत्यांगना कौन है? नृत्यांगना का नाम अगर पूछा जाए, नृत्यांगना ही आपकी मांगी बाई। मांगी बाई पूछा जाए, किस 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई है, इसके गुरु का नाम क्या है? इसके गुरु का नाम था, जिसे कहीं किताबों में आप गोरम दास जी के नाम से जानोगे, या इसी को आप कह देते हो लक्ष्मण दास। ठीक है, गोरम दास या लक्ष्मण दास। पूछा जाए किस 13 ताली नृत्य में कुल या किस वाद्य यंत्र का प्रयोग आप करोगे, तो इस नृत्य में वाद्य यंत्र बजेगा मंजीरा। मंजीरा वाद्य यंत्र। और टोटल जो मंजीरों की संख्या होगी वह 13 होगी। अर्थात तो 13 मंजीरों को एक ले, एक सुर, एक ताल में बजाना पड़ेगा, तब जाकर के ही कौन सा ताली होगा? 13 ताली होगा। ठीक है, अब 13 मंजीरों को हम एक साथ कैसे बजाएंगे? तो 13 मंजीरों को बजाने का भी तरीका है, जो केवल कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसमें से 2 जो मंजीरे होते हैं, ये तो होते हैं हाथों में। 2 मंजीरे कहाँ होंगे? हाथों में। 2 जो होंगी वो होंगे कोनियों में। ठीक, और 9 जो होंगी वो होंगी दाहिने पैर पर। दाहिने पैर पर। ठीक है, और ऐसे करके ये टोटली जो होंगे वो कितने होंगे? 13 होंगे। तो 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है किस ताली में? 13 ताली नृत्य में, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई। ठीक है, मांगी बाई किस जाति की है? तो कामड़ जाति की। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 13 ताली नृत्य को कौन सी जाति की महिला ही प्रस्तुत करती है, तो कामड़ जाति की। ठीक है, ये राजस्थान का ऐसा नृत्य है जिसे धरती पर बैठ करके किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे कि किस विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उस वाद्य यंत्र का नाम होगा रावण हत्ता। रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग हम जो करते हैं, वो करते हैं रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय। रामदेव जी की फड़ का जो वाचन होगा वो मुख्यतः किस वाद्य यंत्र के साथ होगा? जिसका नाम होगा रावणत्ता। रावणत्ता एक तत्श्रेणी का वाद्य यंत्र है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र जिसे नारियल की खोल से निर्मित किया जाता है। इसी रावणत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग रामदेव जी, पाबू जी, जवाहर जी व डूंगर जी की फड़ का वाचन करते समय इसी का प्रयोग किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य ये प्रकार से होगा। आपसे अगला पूछा जाएगा कि बाबा रामदेव जी के बारे में और क्या याद रखना है आपको? तो बाबा रामदेव जी के बारे में अगर पूछा जाए कि पैदल यात्री को क्या कहते हैं, इनके पैदल जो यात्री जाया करते हैं उन पैदल यात्रियों को क्या कहा करते हैं? तो उससे कहा करते हैं जातरू। केवल पैदल जाने वालों को ही जातरू कहा जाएगा। बस में लटक करके जाने वालों को तो सवारी कहा करते हैं। अब आपने देखा होगा जब पैदल यात्री, अर्थात आपने देखा होगा भाद्रपद के माह में सैकड़ों की संख्या में पैदल यात्री बाबा रामदेव जी के जाते हैं। अब बाबा रामदेव जी के जाते हुए पैदल यात्रियों को आपने अगर देखा हो तो वो बिल्कुल चुपचाप नहीं जाते, वो बड़लाते हुए जाते हैं। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, तो जयकारे में लगाए जाते हैं। तो बताओ इस बाबा रामदेव जी के जो जयकारे लगाया करते हैं उन जयकारे को क्या कहते हैं? तो उन जयकारे को कहा करते हैं बादली। अर्थात किस लोक देवता के जयकारे को बादली कहते हैं? तो बाबा रामदेव जी। बादली एक आभूषण भी आंख का, आंख में पहना जाने वाला आभूषण है बादली। अब कहोगे कि आंख में कहाँ पहनेंगे? आंख के भीतर नहीं पहना जाता, आंख के ऊपर जो ये आईब्रो है जिसे कहा करते हैं आप, उसके ऊपर, उसी पर पहना जाने वाला आभूषण भी है बादली। और बादली एक
बाबा रामदेव जी के ये कार्य भी। पूछा जाएगा मेघवाल, कौन सा वाल? मेघवाल। मेघवाल समाज के भक्त, मेघवाल समाज के जो भक्त हैं, इस मेघवाल समाज के भक्तों को कहा करते हैं रिकिया। क्या करते हैं? रिकिया। अर्थात ऐसा माना जाता है कि जो डालीबाई है वो डालीबाई मेघवाल समाज की थी, और उस मेघवाल समाज के डालीबाई ने रामदेव जी के राखी बांधी, और वो तब से ही उनके क्या हो गए? राखी बंध भाई। इस कारण मेघवाल समाज के जितने भी भक्त हुआ करते हैं उन्हें प्यार से रिकिया का करते हैं, और सबसे ज्यादा भीड़ जो इस मेले में हुआ करती है वो मेघवाल समाज की ही हुआ करती है। पूछ लिया जाए कि इनके द्वारा किया जाने वाला रात्रि जागरण को किस नाम से जाना जाता है? तो इनके द्वारा प्राचीन समय में जो जागरण किया गया था उसे कहा करते ही जम्मा जागरण, जम्मा जागरण। पूछा जाएगा कि बाबा रामदेव जी के द्वारा चलाया गया पंथ क्या कहलाएगा? बाबा रामदेव जी के द्वारा चलाया गया पंथ कहलाता ही कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ। एक पूछा जाए कि बाबा रामदेव जी के संयोगी कौन कौन थे, अर्थात इनके यार दोस्त, इनके भाईले, जो इनके साथ उस जमाने में रात दिन रहा करते थे, एक फोन पर आ जाया करते थे। ठीक है, उन सहयोगियों में आपको याद रखना ही, एक तो ही रत्ना राय का, एक है लखी बंजारा, एक है हरजी भाटी। मैंने आपको बताया था कि हरजी भाटी इनका मुख्य शिष्य भी हुआ करता या शिष्य था, जो इनके बाद में चलकर इनका एक सहयोगी भी बना हो। इसके बाद बात की जाए कि बाबा रामदेव जी का गोत्र क्या है, बाबा रामदेव जी किस गोत्र के थे? तो बाबा रामदेव जी का गोत्र था तंवर वंशीय राजपूत, तंवर वंशीय राजपूत। तंवर वंशीय राजपूत थे कौन? तो बाबा रामदेव जी। अब बाबा रामदेव जी के बारे में मैंने आपके सामने बात की कि बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो उड़ू काश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में। पूछा जाएगा कि बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। पूछा जाए कि इनके डोगरा डोगरी का नाम क्या है? तो पिता अजमाल जी, माता मेणा दी, पत्नी का नाम नेथल दी, जो कहाँ की निवासी है? अमरकोट पाकिस्तान की। किसकी लड़की है? तो सोडा सिंह, या फिर उन्हें कहा करते हैं दलेल सिंह की सुपुत्री है, जिनका विवाह बाबा रामदेव जी से हुआ, जो एक विकलांग थी। पूछा जाएगा इनके बड़े भाई का नाम क्या है? तो बीरम देव जी। बीरम देव जी जिन्हें माना जाता है बलराम जी का अवतार। घोड़ा पूछे तो नीला, नीले को ही कहा करते हैं अपनी हाड़ोती में लीला, और इसका रियल नेम था क्या? रेवत। बहन सुगनाबाई, धर्म बहन डालीबाई, अर्थात मेघवाल समाज की ये थी। इनके शिष्य का नाम हरजी बाटी, इनकी शिष्या का नाम आई माता, जिसके बारे में मैंने आपकी बात की कि राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी जोत से टपकती है केसर। गुरु बालीनाथ, जिनका मुख्य मंदिर मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में ही। इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है पगलिया। मंदिर को कहते हैं देवरा। मंदिर में जो पचरंगी ध्वजा है उसे कहा करते हैं नेजा, और इनके मंदिरों में जो पुजारी पूजा करते हैं उसे कहा करते हैं बामी, न कि बाबी, बामी। इनकी पुस्तक जो है जिसका नाम ही 24 बाणियां, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी हैं। पूछा जाए इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? मंदिर जहां होगा वहां क्या लगेगा? मेला, और मेला जहां लगेगा वहां क्या गाएंगे? गीत, और जहां गीत गाएंगे वहां क्या करेंगे? नृत्य, और जहां गीत और नृत्य दोनों होगा वहां क्या बजेगा? वाद्य यंत्र। तो मुख्य मंदिर इनका ही राम सरोवर तालाब के किनारे, रूनीचा ग्राम पोखरण तहसील जैसलमेर में। पूछा जाएगा कि इनका मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। पूछा जाए कि इनकी आराधना में कौन से गीत गाते हैं? तो ब्यावले। किस वाद्य यंत्र के साथ? तंदूरा। नृत्य का नाम पूछे तो तेरह ताली, और तेरह ताली नृत्य को किया जाता है कौन सी जाति के द्वारा? तो कामड़ जाति के द्वारा। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो मांगी बाई। इनके गुरु का नाम गौरमदास। तेरह ताली में कौन सा वाद्य यंत्र बजेगा? तो मंजीरा। टोटल कितने बजेंगे? 13, 2 होंगे हाथों में, 2 कोनियों में, और 9 बजेंगे
दाहिने पैर में। ये टोटली करके मंजीरों की संख्या अगर पूछे तो वो 13 होगी, ठीक। और 13 ताली नृत्य किया जाता है। पूछ लिया जाए कि इनके पैदल यात्री को क्या कहते हैं, तो जात्रू इन्हें कहा जाता है। इनके जयकारे को किस नाम से जाना जाता है, तो बादली। पैदल बेगवाल समाज के जो भक्त हुआ करते हैं उन्हें रिकिया कहा करते हैं, और इनके जो रात्रि जागरण हुआ करते हैं उन्हें जम्मा जागरण कहा करते हैं। और इनके द्वारा चलाया गया पंथ कामड़िया होगा। इनके संयोगी के नाम अगर पूछे तो रत्ना राय का, लखी बंजारा, हरजी भाटी, और इनका गोत्र है तवर वंशीय राजपूत। इसके बारे में फिर हम बात करें कि राजस्थान में छोटा रामदेवरा कहाँ है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा को, या इसे मिनी रामदेवरा, मिनी रामदेवरा। और राजस्थान का छोटा या मिनी रामदेवरा जो है वो कहाँ है, तो ये है खुंडियावास, खुंडियावास। और ये खुंडियावास है राजस्थान के अजमेर जिले में। इसके अतिरिक्त अगर राजस्थान शब्द ना देकर केवल आपसे पूछा जाए कि छोटा रामदेवरा कहाँ है, छोटा रामदेवरा, केवल छोटा रामदेवरा की ही बात की जाए तो ये है आपके गुजरात। छोटा रामदेवरा गुजरात में, राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियावास अजमेर में माना जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बाबा रामदेव जी के बारे में। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबा रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं। अन्य मंदिर की हम बात करें कि इनके अन्य और किन स्थानों पर मंदिर देखने को मिलेंगे आपको, तो अन्य मंदिरों के बारे में बात की जाए तो एक तो है सूरता खेड़ा, सूरता खेड़ा, और ये सूरता खेड़ा है आपके चित्तौड़गढ़ में, ठीक। दूसरा इनका जो मंदिर है, दूसरा मंदिर है मसूरिया की पहाड़ी, मसूरिया की पहाड़ी। और ये मसूरिया की पहाड़ी है कहाँ, तो जोधपुर में। और मैंने आपके सामने अभी बताया कि मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में रामदेव जी के जो गुरु बालीनाथ जी हैं उनका मुख्य मंदिर भी स्थित है। एक स्थान है हल्दीना, हल्दीना, और ये हल्दीना गांव है आपका अलवर में, ठीक। चौथा इनका मुख्य मंदिर है बराठिया, बराठिया, और ये बराठिया पड़ता है आपकी अजमेर में। एक इनका अन्य मंदिर है पांचवा बिराठिया, बिराठिया। अब इन दोनों में केवल एक ही मात्रा का अंतर है, बराठिया अजमेर और बिराठिया पाली। ये इनके समस्त जो है अन्य मंदिर है। मैंने आपके सामने बात की कि इनका मुख्य जो मंदिर है, मुख्य मंदिर तो कहाँ है, राम सरोवर तालाब के किनारे रूनीचा ग्राम पोखरण तहसील जैसलमेर में, जहां मेला लगेगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और इन्हीं तिथियों को जो मेला राजस्थान में लगने वाला है वो इन 5 स्थानों पर भी लगेगा, ठीक है। तो ये बाबा रामदेव जी के जितने भी मैंने आपके सामने फैक्ट बताए वो इनसे संबंधित चीजें हैं जिनसे कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि बाबा रामदेव जी के उपनाम क्या क्या है और आप इन्हें किस नाम से जान सकते हो। बाबा रामदेव जी के अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इनके उपनामों में एक तो ही इन्हें कहा जाता है कृष्ण जी का अवतार, कृष्ण जी के अवतार। तो पूछ लिया जाए कि बलराम जी के अवतार के रूप में किसे पूजा जाता है, तो मैंने आपके सामने बताया कि बलराम जी के अवतार के रूप में पूजे जाने वाले जो लोक देवता हैं वो वीरम देव जी हैं। और ये वीरम देव जी जो हैं बड़े भाई हैं किनके, बाबा रामदेव जी के, ठीक है। इसके बारे में बात की जाए इन्हें और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनका अन्य नाम, दूसरा नाम इन्हें दिया गया है रामसा पीर, रामसा पीर। अगला तीसरा नाम इन्हें दिया गया है पीरों के पीर। अगला नाम इन्हें दिया गया है नीला घोड़ा अस्वार, नीला घोड़ा रा अस्वार। अगर पूछा जाए कि इतिहास में नीला घोड़ा रासवार किसे कहा करते हैं तो महाराणा प्रताप को, जबकि राजस्थान के लोक देवताओं में नीला घोड़ा रासवार किसे कहा करते हैं तो बाबा रामदेव जी को। अगला इन्हें माना जाता है अर्जुन
अर्जुन जी के वंशज, अर्जुन जी के वंशज माना जाता है बाबा रामदेव जी को। इन्हें कहा करते हैं अवतारी बाबा, अवतारी बाबा। इन्हें कहा करते हैं ठाकुर जी, इन्हें कहा करते हैं कुष्ठ, कुष्ठ व कुष्ठ, कुष्ठ व हेजा, हेजा रोग निवारक लोक देवता। और पूछ लिया जाए कि प्लेग रक्षक लोक देवता किसे कहा करते हैं, तो प्लेग रक्षक लोक देवता माना जाता है पाबू जी को। अगर अभी पूछ लिया हाल में अगर एक हाईलाइट अगर कथन चल सुने तो कैंसर के रोग निवारक लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, तो देवनारायण जी को, जिनका मुख्य स्थान माना जाता है देवमाली, देवमाली जो आसिंद भीलवाड़ा में ही। अगला इनका नाम हम बताएं, इन्हें कहा करते हैं सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता। ठीक है, इसके बाद में भी इनको अपन और भी नाम दें तो इन्हें नाम दे सकते हो आप नेतलरा भरतार, नेतलरा भरतार। ठीक है, अब देखो आपसे पूछ लिया जाए कि ये सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता हैं, इन्हें हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी हैं वो समानता से इनकी पूजा करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम जो लोग हैं इनकी पूजा किस रूप में करते हैं, तो रामसा पीर के रूप में, रामसा पीर। जबकि बात की जाए कि हिंदू इन्हें किस रूप में पूजा जाएगा, तो इन्हें पूजा करते ही कृष्ण के अवतार के रूप में, कृष्ण के अवतार, कृष्ण के अवतार में पूजा करेंगे हिंदू, जबकि रामसा पीर के रूप में पूजा करेंगे मुस्लिम। राजस्थान के एकमात्र वो प्रथम ऐसे लोक देवता माना जाता है जिन्हें पैदल यात्री व मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोक देवता है रामदेव जी, अर्थात इनके मंदिरों में मूर्तियों के स्थान पर पगलिया की पूजा की जाती है। ठीक, इनकी फड़ का वाचन जो किया जाता है कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, जबकि इनके गीतों को जो गाते हैं वो तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, जिन्हें कहा करते हैं ब्यावली। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने आज बाबा रामदेव जी के परिचय की बात की। कल हम इनसे संबंधित जितनी भी विशेषता रहेगी उनकी हम बात करेंगे, तो आप जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक्स।